एक खूबसूरत लड़की को एक मोटे आदमी ने बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ बुरी तरह अपमानजनक हरकतें शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वह अगला कदम बढ़ाने वाला था, उसे अचानक याद आया कि यह वही लड़की है जिसे उसका गैंग का लीडर पसंद करता है। मजबूरी में मोटा आदमी खुद को वहीं रोक देता है और लड़की को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके तुरंत बाद छोटे बालों वाली एक औरत आती है। ये औरत लड़की के ऊपर पानी डालकर उसे जगा देती है। लेकिन आखिरकार इस लड़की को इन्होंने क्यों कैद करके रखा था? इसकी शुरुआत होती है एक दिन पहले, जब मिया और फ्रैंक एक सर्विस एरिया पर पहुंचते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनकी हर हरकत पर गाड़ी में छिपा एक शातिर दरिंदा नजर रख रहा है। जैसे ही ये दोनों यहाँ से निकले, वह दरिंदा बिना देर किए अपने नुकीले लोहे के हुक पर फंसा ताजा शिकार घसीटते हुए ठंडे कमरे की तरफ ले जाता है। उधर फ्रैंक और मिया एक होटल के रिसेप्शन पर चेक इन कर रहे थे। यह होटल ऊपर से देखने में तो आम सा लगता था, लेकिन असल में यह एक ऐसी खतरनाक जगह थी जो यहाँ ठहरने आए कपल्स का शिकार करती थी। इसके पीछे का मास्टरमाइंड था सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग दरिंदा। उसके पास काम करने के लिए एक मैकेनिक कपल था और एक लंबी दाढ़ी वाला ताकतवर आदमी जो शिकार का माल संभालता था। इसके बाद फ्रैंक और मिया रेस्टोरेंट में आए, एक दूसरे के सामने बैठकर अपने प्यार की बातें करने लगे। उधर सफेद बालों वाला वह दरिंदा चुपके से उनके कमरे में घुस आया। उसने ध्यान से उनके पहचान पत्र देखे। सब कुछ कंफर्म करने के बाद उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने यहाँ तक कि मिया की जीन्स को भी सूंघ कर देखा, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद वह होटल का मालिक बनकर उनके पास जाता है और उनसे बातें करने लगा। उसने खुद को इलाके का मशहूर जमींदार बताया जिसने बहुत सारी जमीन बेचकर करोड़ों कमा लिए हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी, वह संतानहीन था। उसने मियां से कहा, अगर तुम मेरे लिए बच्चा पैदा कर दो तो तुम्हें जिंदगी भर खुश और शानो शौकत में रखूंगा और साथ ही तुम्हें $25 मिलियन भी दूंगा। अगर तुम राजी हो जाओ तो बाहर खड़ी सफेद कार में तुरंत बैठ सकती हो। मियां यह सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। आखिर वह अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक को बस एक दिन से ही जानती थी। उसने बिना झिझक फ्रैंक का हाथ झटक दिया और बिना पीछे देखे लॉबी से निकल गई। फ्रैंक घबरा गया। यह वही लड़की थी जिससे वह सच्चा प्यार करता था। सफेद बालों वाला शख्स अपनी जीत पर खुश था और जाते जाते मैकेनिक कपल को हुक्म दे गया कि कल सुबह फ्रैंक को निपटा देना। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जब फ्रैंक अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि मिया वहीं थी। असल में वह बाहर कार में नहीं गई थी। वह तो बस उस दरिंदे की बकवास और नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वहां से चली गई थी। मगर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सफेद बालों वाला उस होटल के हर कमरे में छिपे कैमरों से उनका हर पल देख रहा है। जब उसने देखा कि मिया ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया तो वह बुरी तरह चिढ़ गया और कसम खा ली कि इन दोनों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी बीच वह दूसरे कैमरों की फुटेज देखने लगा। लंबे बालों वाली लड़की मौली पुलिस को फोन कर रही थी। दरअसल उसने अभी अभी देखा था कि मोटा आदमी बिना किसी परवाह के एक मरे हुए इंसान का पैर उठाए घूम रहा है। यह देखकर वह घबराकर खिड़की का पर्दा तुरंत गिरा देती है और छिप जाती है। लेकिन उसकी घबराई हुई हरकतें मोटे की नजर से नहीं बच पाईं। गैरेज का मैकेनिक क्लाइव अनजान बनने का नाटक करते हुए उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा। मौली समझ गई कि अगर सच बताया तो उसकी मौत पक्की है, इसलिए उसने झूठ बोला कि वह तो अभी बाथरूम में नहा रही थी, उसने कुछ भी नहीं देखा। क्लाइव उसकी बात सच मान भी लेता है। लेकिन सफेद बालों वाला राक्षस मौली को पुलिस को कॉल करते हुए देख लेता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और क्लाइव को डांटते हुए बोलता है, अब तुम उस लड़की पर पूरा ध्यान दोगे। लेकिन क्लाइव उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। बेबस होकर वह क्लाइव की पत्नी मबेल के पास जाता है और उससे मौली के फोन की डिटेल्स मांगता है और उसे पता चलता है कि मौली के पिता एक पुलिसकर्मी हैं और इस समय यहाँ आने वाले हैं। पुलिस से उलझना उसके लिए सही नहीं था, इसलिए उसने तुरंत क्लाइव और उसकी पत्नी मबेल को बाहर भेजा ताकि वे रास्ते में ही पुलिस को रोककर मार डालें। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्लाइव और उसकी पत्नी सड़क किनारे कार खड़ी करके इंतजार करने लगते हैं। तभी सामने से एक पुलिस की गाड़ी आती दिखी। अचानक क्लाइव ने अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसे कार से खींचा और जोरदार मारने लग जाता है। यह देखकर सच्चा पुलिसकर्मी कैसे चुप रहता। वह तुरंत कार से उतरा और क्लाइव को पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी क्लाइव के पास आया, मबेल ने पुलिस वाले की खोपड़ी उड़ा दी। इसके बाद जल्दी से क्लाइव ने पुलिस की वर्दी पहन ली। इधर मिया और फ्रैंक कुछ खाकर फिर रवाना होने का फैसला किया। मौली ने इस मौके का फायदा उठाया और चुपके से फ्रैंक की कार में छुपकर बैठ गई। फ्रैंक और मिया नाश्ता करने रेस्टोरेंट में पहुंचे। मोटे आदमी की निगाहें पहले ही से मिया की सुंदरता पर टिकी हुई थीं। उसने मौका पाकर उनकी कॉफी में नशीली दवा मिला दी। जैसे ही दोनों कॉफी पीने वाले थे, पीछे बैठी आधी पागल औरत ने लगातार घंटी बजाना शुरू कर दिया और बड़बड़ाते हुए उनकी कॉफी की तरफ इशारा किया। दोनों हैरान रह गए। तभी मोटा तुरंत रसोई से बंदूक लेकर आया। फ्रैंक भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उसे मोटे की तरफ तान दिया। मजबूरी में मोटा हार मानकर बंदूक नीचे रख देता है। फ्रैंक ने मिया को कार स्टार्ट करने भेजा और मोटे को आदेश दिया कि बंदूक लात मारकर मेरी तरफ सरकाए। उसने पागल औरत को धन्यवाद कहा और फिर बंदूक लेकर बाहर निकल गया। एक झटके में उसने कार तेजी से होटल से दूर भगा ली। कार की आवाज सुनकर सफेद बालों वाला राक्षस बाहर आया। जब उसने देखा कि उनकी कार दाईं तरफ जा रही है तो उसे चैन मिला, क्योंकि क्लाइव और उसकी वाइफ मबेल उसी दिशा में शिकार कर रहे थे। उसने वॉकी टॉकी उठाकर क्लाइव और उसकी पत्नी को आदेश दिया कि वे रास्ते में उन्हें घेर लें। कुछ दूर तक भागने के बाद उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। मिया ने सोचा कि ये वही पहले वाला पुलिसकर्मी है, इसलिए उसने लापरवाही कर दी। लेकिन जैसे ही मौका मिला, क्लाइव की पत्नी ने फ्रैंक का मुंह तौलिए से दबा दिया। जब मिया को शक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लाइव ने उसे भी इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर दिया। कार में छुपी मौली शोर से जाग गई और भागने लगी, लेकिन वह दूर तक नहीं जा पाई क्योंकि मबेल ने उसे गोली मार दी।
जब वे लोग अपने ठिकाने लौटे तो मोटा आदमी आया और बेहोश पड़ी मियां को उठाकर तहखाने की ओर ले गया ताकि सफेद बालों वाला बुजुर्ग लौटकर उसका मजा ले सके। लेकिन मियां इतनी खूबसूरत थी कि मोटा आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने उसे एक मेज पर लेटाया और मियां के मजे लेने लगा। मोटा अगला कदम उठाने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, ये तो बॉस की पसंदीदा औरत है। इसलिए मोटे ने मियां को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। इधर फ्रैंक को एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया गया जहां पहले से कई लाशें पड़ी थीं। जब क्लाइव फ्रैंक को फेंक कर लौटा तो उसने देखा कि सफेद बालों वाला आदमी उसकी पत्नी को चूम रहा है। यह दृश्य क्लाइव ने चुपचाप सह लिया। बाद में सफेद बालों वाले ने मबेल को आदेश दिया कि मियां को अच्छी तरह से नहला दे। मबेल तहखाने में आई और पानी की पाइप से मियां पर तेज धार छोड़ी। थोड़ी देर बाद सफेद बालों वाला खुद तहखाने में आया। सबसे पहले मियां उससे फ्रैंक के बारे में पूछती है तो ये बोलता है कि मैंने फ्रैंक को ऐसी जगह छोड़ा है जहां से फ्रैंक वापस कभी नहीं आ सकता है। इसके बाद ये मीठी बातों में मियां को फंसाने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगा कि वह जबरदस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि मियां उसकी पसंद की औरत है और उम्मीद करता है कि वो खुद राजी हो जाए, लेकिन मियां ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर सफेद बाल वाले को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे एक रात का वक्त दिया और बोला, कल अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं जबरदस्ती करूंगा। इधर रात ढलते ढलते क्लाइव ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया और छुपी हुई मॉली को आजाद कर दिया। उधर अगले दिन फ्रैंक की आंख खुली ही थी कि उसने क्लाइव को अजीब अजीब बड़बड़ाते हुए सुना। फ्रैंक ने ऊपर देखा और उससे तुरंत मदद मांगने की कोशिश की, मगर क्लाइव ने कहा कि मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम खुद को बचा सकते हो। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आया और तभी क्लाइव ने आखिरकार आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। इसके बाद फ्रैंक रस्सी के सहारे बाहर निकला। उधर मियां को ठीक समय पर जमीन पर एक स्टील की कील मिली। उसे महसूस हुआ कि मोटा आदमी उसकी खूबसूरती पर बुरी तरह मोहित है, तो उसने अपनी खासियत का इस्तेमाल करते हुए उसे लुभाना शुरू कर दिया। वो मीठे मीठे लेकिन चालाक शब्दों में उसे बहलाने लगी। मैं तुम्हें धोखा देकर भागने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अगर चाहो तो तुम खुद भी मेरे मजे ले सकते हो, लेकिन मुझे सही तरीके से छूना होगा। मोटा खुद को रोक नहीं पाया और मियां को बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद मौका देखकर मियां मोटे की एक आंख फोड़ देती है, लेकिन फिर भी मियां चाबी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी किस्मत से फ्रैंक समय पर आ गया और मोटे आदमी को मारकर मियां को बचा लिया। इसके बाद दोनों ने जल्दी से वहां से भागना शुरू किया और कार में बैठकर यहां से निकल गए। जैसे ही वे ऊपर की सड़क पर पहुंचे, सफेद बालों वाला आदमी बीच सड़क पर खड़ा उनका रास्ता रोक रहा था। दोनों ने फैसला किया कि गाड़ी से उसे कुचल देंगे और एक्सीलरेटर दबा दिया। ये दोनों पूरी रफ्तार से उसे टक्कर मारने दौड़े। टक्कर जोरदार थी और सफेद बाल वाला आदमी मारा गया। तभी झाड़ियों से मौली निकली और सफेद बालों वाले के सिर पर पेशाब डाल दी। फिर बंदूक से कई गोलियां दागी। इधर हम देखते हैं कि फ्रैंक घर लौटता है। मियां को डर था कि कहीं वो फिर अपनी पुरानी मोहब्बत के पास न चला जाए। वो रोते हुए बोली, प्लीज अंदर मत जाना, जो भी चाहिए हम कहीं और से ले सकते हैं। मुझे डर है कि अगर तुम गए तो तुम वापस नहीं आओगे। फ्रैंक ने जवाब दिया, मैं लौट आऊंगा। इसी बीच यहाँ पर फ्रैंक की पहली गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड आ गया, लेकिन इस बार फ्रैंक पहले जैसा नहीं रहा। उसने बिना कुछ कहे उसकी जमकर पिटाई कर दी। आखिरकार फ्रैंक और मियां ने एक दूसरे का हाथ थामा और कहा, यहीं इस कहानी का अंत है।